अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क। सबसे पहले अहम खबर शामिल करते हैं। फूलनगर से हमारे नुमाइंदा हबीबुल्लाह जट की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का NA मुंतखब MNA राना मोहम्मद हयात खान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और कसूर पंजाब पुलिस के दरमियान अहम मकालमात। चंद रोज़ कबल पहले बलोकी का रिहायशी मुसाफिर रास्ते में जाते हुए 4 नामालूम अफराद ने दौरान डकैती बलोकी का रिहायशी मुसाफिर को कत्ल कर दिया और पुलिस ये फैसला ना कर सकी कि हुदूद के थाने की है। थाना सदर फूलनगर और थाना सराय मुगल के दोनों SHO कत्ल का वाक़या अपनी हुदूद में लेने से इनकार। SHO सदर फूलनगर और SHO सराय मुगल 2 घंटे ये लाश पड़ी रही और ये फैसला न कर सकी कि हुदूद किस थाने की है और राना मोहम्मद हयात खान MNA 134 बलोकी का मुसाफिर कत्ल होने वाले मुसाफिर के दौरान दुआए मगफिरत। SHO सराय मुगल और DSP पतोकी से 8 दिन में डाकुओं और कातिलों को पकड़ने और कानूनी कार्रवाई का कहने पर MNA राना मोहम्मद हयात खान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। राना मोहम्मद हयात खान MNA 134 का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़िला कसूर में वारदातों और डकैतों में DPO कसूर शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस वीडियो में। लोगों के नुमाइंदे ने, भैया आप ये क्या कर रहे हो, कब तक ये मुलजम पकड़ोगे, क्यों लाश 1.5 घंटा यहाँ पे पड़ी रही? तो उन्होंने कहा दिया मार्च दिन के अंदर अंदर जरूर पकड़े। मैंने कहा इतनी वारदातें हो, ये तुमने कम से कम जिला लूट लिया है इस DPO। तो क्या मैंने कहा कि अगर ये 8 दिन में ना पकड़े गए तो फिर आप लोगों को हवालात में होना चाहिए। ये इतना जुल्म है जिसकी इंतहा कोई नहीं। एक 10 लाख के नुमाइंदे के खिलाफ उन्होंने क्या रपट लिखी, अगर कोई पढ़ सकता है तो पढ़ो। उसको बदतमीज भी कहा गया। एक मैट्रिक पास सब इंस्पेक्टर एक 10 लाख के नुमाइंदे के खिलाफ रपट लिखते। वो रपट दरअसल उसने नहीं लिखी, वो DPO कसूर ने और ऊपर से लिखवाई गई। और मैं समझता हूं कि ये DPO कसूर जिम्मेदार है इस सारे मामलात का, जितना इस कसूर को लूटा जा रहा है। मैं कहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उन 2 SHOs को अंदर करवाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि मैं DPO कसूर जितना तुमने कसूर को लूटा है, मैं इंशाल्लाह मैं कह रहा हूं IG पंजाब को और वजीर आला पंजाब को, केयर टेकर को, कि आप इधर एक कमेटी बनाओ पुलिस अफसरों की नहीं और DMG के 3 ईमानदार अफसरों की। मैं भी जो कहूंगा वो यही कहूंगा कि इंसाफ से चलो, ईमानदार अफसरों की कमेटी बनाओ और जो जिला कसूर में हो रहा है उस पे केस टू केस इंक्वायरी की जाए। और अगर फिर ये DPO कसूरवार साबित हो तो फिर इसको हथकड़ी लग के अंदर क्यों नहीं जाना? ये अवाम का खादिम है, कोई हुक्मरान तो नहीं है। और मैं कहता हूं इस DPO को कि तूने एक सब इंस्पेक्टर से मुझे बदतमीज करवाया है और रपट लिखी है। मैं तुझे कहता हूं कि मैं तुझे हथकड़ी लगवा के अंदर दूंगा, तुझे जेल में भेजूंगा। और अब तू मेरे खिलाफ रपट लिख और अब मेरे खिलाफ FIR दे। फिर मैं पूछूंगा स्पीकर कौमी असेंबली को कि एक नेशनल असेंबली के मेंबर को ये एक DPO कैसे लिखता है और कैसे इसको 6 महीने सजा नहीं होती और फिर कैसे अवामी जो ताकत है वो इसके सामने नहीं आती। और देखो ना जिला कसूर में क्या हो, मंशियात फरोशी कहाँ है? मुझे मेरे टेलीफोन की WhatsApp भरी पड़ी है कि मुझे जो साफियों में भी 2 किस्म के बंदे हैं, मेरे से नाराज ना हो। और मुझे ईमानदार साफियों ने WhatsApp भेजी है कसूर से। वो कहते हैं कि पूछो DPO कसूर से कि वो जुल्फकार भट्टी जो तेरा स्टाफ अफसर है, जिसकी रिपोर्ट है कि वो पंजाब में बदनाम तरीन अफसरों की लिस्ट में है, वो तेरा चेता कैसे है? वो कैसे लोगों से वो लफाफे नहीं वो थैले कैसे वसूल करता, वो कैसे मंशियात फरोशों के डालों में फिरता है, और वो पतों की और चूनिया में कैसे फाशा औरतों के ग्रुप बने हुए हैं जो शरीफ घरों के बच्चों को टेलीफोन पे बुला के और उनसे करोड़ों रुपया लूट लिया गया। कितने लोगों के खिलाफ DPO साहब आपने कार्रवाई की है? कितने ये रेत माफिया हैं कसूर और चूनिया में जो 1000-1500 रुपए ट्राली का टैक्स और 15 से 20,000 रुपया लेते हैं। और ये डाकू देखो ना, ये SHO सिटी जो इतना बड़ा डाकू लगा हुआ है, ये बात है
दो साल किधर है वो काम हो गया? हाँ, एक बंदे के घर में डकैती हुई, 40-50 तोले उसका जेवर निकल गया। और SHO ने कहा जी इसकी तो बात ही नहीं। ये ऑन द रिकॉर्ड इस SHO सिटी ने, सकलैन शाह ने, हमने कहा यार तू खुदा का खौफ। मैंने IG से जाके उसकी डकैती की FIR दर्ज कराई। मैं खुद गया हूँ IG के पास, और FIR जरा जफर साहब सुने, FIR डकैती की दर्ज होने के बाद इस SHO ने 24 घंटे में FIR खारिज कर दी कि जी डकैती झूठी है। फिर मैं IG के पास जाके मैंने बहाल कराई है, और इस DPO को मैंने 5 दफा मैं इनको साथ लेके गया हूँ, और आज तक वो डकैती भी नहीं मिली और इस SHO को सजा भी नहीं मिली। पर्चा बहाल हो गया कि डकैती ये कहता झूठा है, वो ही नहीं हुआ। और ये SHO एक दिन सस्पेंड नहीं हुआ। ये इतना बदनामे जमाना है SHO। आज कोट राधा किशन है, फिर फूलनगर सिटी है, फिर और जितने काम करने वाले SHO है वो खुडल हैं, और जितने जिनके कंधों पे महफल लिखा है, डाकू लिखा जाना चाहिए, वो सारे थानों में। क्या DPO साहब तेरी नलायकी का क्या करें और तेरी बेईमानी को क्या कहें? SHO पत्तों की सदर को टीपू साहब क्या इसने लिखवाई थी रपट कि तू बड़ा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 7 पॉइंट नेटवर्क।